नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं NN24। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार को 19वें एशियाई चतुर्थ पैरा एशियाई खेल 2022 और 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान 189 खिलाड़ियों को सम्मानित करने के साथ ही लगभग 62 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई। इस कार्यक्रम में केंद्रीय खेल और युवा कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और खेल मंत्री गिरीश यादव भी शामिल हुए। एशियाई खेलों में प्रदेश के खाते में 7 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल और 9 ब्रॉन्ज मेडल आए। कार्यक्रम में सबसे अधिक 4.50 करोड़ रुपए की धनराशि मेरठ के एथलीट पारुल चौधरी को मिली। वहीं एशियाई खेल में गोल्ड पदक जीतने वाले वाराणसी के हॉकी खिलाड़ी ललित कुमार उपाध्याय, क्रिकेट अलीगढ़ के रिंकू सिंह, मेरठ की जेवलिन थ्रोअर अन्नू रानी और आगरा की दीप्ति शर्मा, बागपत के निशानेबाज अखिल कुमार और कबड्डी खिलाड़ी अर्जुन देशवाल को 3-3 करोड़ रुपए के पुरस्कार मिले। पैरा एशियाई खेल में गोल्ड मेडल जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी और IAS अफसर सुहास LY और जेवलिन थ्रोअर प्रवीण कुमार को भी 3-3 करोड़ मिले। CM योगी आदित्यनाथ 19वें एशियाई खेल 2022, चतुर्थ पैरा एशियाई खेल 2022 और 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में पदक पाने वाले और प्रतिभा करने वाले खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र भी बांटे गए। इसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज पदक विजेता खिलाड़ियों को DSP, जिला युवा कल्याण अधिकारी और यात्री मालकर अधिकारी के रूप में नियुक्ति मिलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी उन विभूतियों को जो समाज और राष्ट्र का गौरव बढ़ा रहे हैं, याद करिए प्रधानमंत्री जी ने अपने महत्वपूर्ण उद्बोधन में 22 जनवरी को एक बात कही थी कि प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तो हम अयोध्या में कर रहे हैं, लेकिन ये यात्रा यहां थमनी नहीं है। अब राष्ट्र की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने का कार्यक्रम देव से देश की यात्रा और राम से राष्ट्र की यात्रा का शुभारंभ होता है। अपनी विभूतियों को सम्मानित करना यही राष्ट्र की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। अपने देश की पुनर्प्रतिष्ठा और गौरव को स्थापित करना ये सम्मान का कार्यक्रम उसी का हिस्सा है। और इसको प्रोत्साहित करने के लिए पिछले 10 वर्षों के अंदर जो कार्यक्रम चले हैं, इसमें खेलो इंडिया खेलों से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, प्रदेश में देश के अंदर सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, उत्तर प्रदेश में खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स, ये सभी आयोजन पूरी भव्यता के साथ संपन्न हुए और खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना हर जनपद में हो रही है। और भाइयों बहनों, अब हम लोग भारत सरकार हर जनपद में खेलो इंडिया सेंटर के लिए घोषणा कर चुकी है, कार्रवाई को क्रियान्वित कर रही है। आज हमने अपने वित्त मंत्री को भी इसीलिए बुलाया है कि इस बार के बजट में आप भी कुछ घोषणा करिए कि भाई हम लोग भी उत्तर प्रदेश खेलो सेंटर हर ब्लॉक स्तर पर स्थापित करेंगे। इसकी एक राशि खेल विभाग के साथ तय करते हुए माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का मार्गदर्शन लेते हुए ब्लॉक स्तर पर स्थापित हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार ने पहले से तय किया है ये खेलो ब्लॉक सेंटर, यूपी के जो खेलो यूपी ब्लॉक सेंटर जो स्थापित होंगे, इसमें कोचेज भी वहां पे तैनात हों। ये जितने खिलाड़ी जो खेल के बाद अपना कुछ समय निकाल सकते हैं, एक निश्चित मानदेय पर उनको वहां पर तैनाती दीजिए, सरकार उनको मानदेय देगी। ब्लॉक स्तर पर अगर हमारे कोचेज होंगे तो हमारे खिलाड़ी और भी अच्छा निखारने का काम कर पाएंगे और हम बेहतरीन प्रदर्शन देश और दुनिया के अंदर करने में अपने खिलाड़ी दे पाएंगे। इस दिशा में खेल विभाग अपनी पूरी कार्य योजना को ले और इस बजट में इसका प्रावधान करें। याद करिए, जब एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली बालिका इस बात को कहती है कि मैं गोल्ड मेडल इसलिए जीती हूं क्योंकि हमारे राज्य में मुझे डिप्टी SP का पद प्राप्त होगा, तो मैंने उसी दिन तय किया, मैंने कहा पॉलिसी तय करो और जिस दिन सम्मान समारोह होगा उस दिन उस बालिका को डिप्टी SP के पद की नियुक्ति पत्र जरूर दो। और मुझे प्रसन्नता है कि पारुल चौधरी के कारण ही आज यहां पर 4 डिप्टी SP के भी हम नियुक्ति पत्र जारी कर दिए। ललित उपाध्याय पहले प्राप्त कर चुके थे और साथ साथ
खेल विभाग ने भी और परिवहन विभाग ने भी ये नियुक्ति पत्र आज अपने जारी किए हैं। यानी ये चीजें दिखती हैं कि बहुत अब आपके लिए अवसर है, और इसीलिए प्रदेश के सभी 75 जनपदों से हमने कुछ न कुछ खिलाड़ियों को यहां बुलाया है। इसलिए बुलाया है, इस कार्यक्रम को आप भी अपने साथ के खिलाड़ियों को बताइए। अच्छा करेंगे, परिणाम अच्छा लाएंगे, अनुशासित तरीके से रिजल्ट लेकर के आएंगे तो सरकार पलक पावड़े बिछा करके केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार इसी प्रकार से आपका सम्मान करेगी, आपके जीवन का ध्यान रखेगी, आपको हर प्रकार का सपोर्ट करेगी। और इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। सरकार ने पहले से संकल्प लिया है कि हम हर जनपद में स्टेडियम बनाएंगे, हर ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम बनाएंगे, हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान और ओपन जिम का निर्माण करेंगे। ये प्रक्रिया तो चली रही है, युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ खेल और खिलाड़ियों के लिए भी प्रोत्साहन की राशि में वृद्धि हो। उत्तर प्रदेश देश का उन राज्यों में से अग्रणी राज्यों में से एक है जिसने अब तक 500 से अधिक खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश सरकार में नियुक्ति पत्र देकर के नौकरी प्रदान कर दी है। इसमें डिप्टी एसपी के पद से लेकर के और पुलिस में भर्ती तक हर एक स्तर पर उन्हें स्थान प्रदान किया जा रहा है। आज मेरे सामने ये बात सामने आई है कि जो पैरा खिलाड़ी हैं, इनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए, जो मेडल प्राप्त कर रहे हैं। और मैं आज इसके बारे में शासन से कहूंगा कि वास्तव में इन खिलाड़ियों के लिए भी नौकरियों में कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे ये मेडल प्राप्त करने वाले इन खिलाड़ियों को भी हम प्लेसमेंट कर सकें। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने उनके प्रोत्साहन के लिए बहुत सारी चीजें दी हैं, और मुझे लगता है कि उसके लिए एक अस्थायी व्यवस्था भी हमें करनी चाहिए। एक अवसर है हमारे सामने, ये हमारी विभूतियां हैं। इन्होंने अपने सामर्थ्य से, अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से प्रदेश का, देश का गौरव बढ़ाया है।